अगर पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो इस पॉजिटिव थिंकिंग बुक समरी को ध्यान से सुनें। हो सके तो अकेले में सुनने का प्रयास करें। ज़्यादातर अपने सभी मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को इस बुक समरी को शेयर करें ताकि और लोगों के भाग्य खुल सकें। पॉजिटिव बुक समरी को शुरू करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, सफलता की चमत्कारिक उड़ान। सफलता के लिए हर व्यक्ति नित्य नए सपने देखता है। यह कोई नई बात नहीं, किंतु सपने देखने से ही सफलता की प्राप्ति नहीं होती। एक व्यक्ति खूब मेहनत करता है लेकिन कई बार शीर्ष पर पहुंचने से पहले लुढ़क जाता है और फिर पैदा होती है उसमें कुंठा और अविश्वास की भावना, प्रणाली के प्रति विद्रोह की भावना। लेकिन सपनों या भावी योजनाओं को हकीकत में बदलना कोई दुष्कर कर्म नहीं है। जी हाँ, यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप निश्चित ही जीत की ओर बढ़ेंगे। यूँ कहिए कि जीत आपके कदमों में होगी। जीवन में सफलता के लिए सकारात्मक सोच को अपनाकर असफलताओं को स्वीकार करते हुए उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही मानव जीवन है। जीवन के हर पहलुओं को उकेरती है यह पुस्तक। निश्चित ही आपको सफलता की नई उड़ान में सहायक होगी। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अपने पहले लेसन की तरफ। अपनी खासियत पहचानें। आइंस्टीन कुशाग्र छात्र और तेज बुद्धि वाले नहीं थे, लेकिन वे महान वैज्ञानिक हुए। एक बार आइंस्टीन बर्लिन में ट्राम से यात्रा कर रहे थे। टिकट का पैसा काटकर जो फुटकर पैसे कंडक्टर ने उन्हें दिया तो आइंस्टीन को लगा कि शायद कुछ कम है। उन्होंने कंडक्टर को बुलाकर कम पैसे देने की शिकायत की। कंडक्टर ने उनके सामने पैसे दोबारा गिन दिए जो पूरे निकले। तत्पश्चात कंडक्टर ने उन्हें डांटते हुए कहा, आपको पैसे भी गिनने नहीं आता। आज के बच्चे आइंस्टीन जैसा बनना चाहते हैं और आप हैं कि आज के युग में अनपढ़ हैं। कंडक्टर को क्या पता था कि यही आइंस्टीन है। जोड़ संबंधी ऐसी ही छोटी मोटी भूलों से परेशान होकर बैंक के क्लर्क ने श्रीमती आइंस्टीन से निवेदन किया है, आपके पति महोदय विज्ञान में महान परामर्श, लेकिन कृपया उनके बैंक संबंधी कागजों का हिसाब किताब आप ही रखें क्योंकि उनका गणित थोड़ा कमज़ोर है। आइंस्टीन का उदाहरण देने का यह मतलब नहीं कि पढ़ाई लिखाई बेकार है, इसलिए स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए और हर किसी को अपना शौक़ पूरा करने में लग जाना चाहिए। ऐसी सलाह देना अनुचित होगा। दरअसल सच्चाई यह है कि अलग अलग विषयों की शिक्षा छात्र को पूर्ण व्यक्ति तो प्रदान करती है, उसे दुनिया को देखने समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है, लेकिन अंततः यह सब औजार है। असल चीज़ आपका रुझान, उसे मरने नहीं देना चाहिए। कई लोगों का यही कहना है कि उन्हें भी पता नहीं था कि उनका विशेष रुझान किस क्षेत्र में है, उनके मन मस्तिष्क की क्या खासियत है और उन्हें भविष्य में किस क्षेत्र में बनना चाहिए। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो चिंता न करें। रोज़ अखबार तो आप पढ़ते ही होंगे। अखबार में 7 खबरें जो आपको स्वरोजगार, करियर निर्माण से संबंध सबसे अच्छी लगे उन्हें काट लीजिए और एक नोटबुक में चिपका दीजिए। ऐसे ही प्रतिदिन 7 खबरों को चिपका दें और फिर 7 दिन बाद 7 दिन की खबरें पढ़ें। उस दिन सब अखबारों से सबसे अच्छी खबर जो लगे उस पर निशान लगा दें। ऐसा आप 1 साल तक करें। साल भर में आपने जिस विषय क्षेत्र संबंधी खबरों पर अधिक निशान लगाया है तो समझ लीजिए आपका रुझान उसी क्षेत्र में है। आप तन्मयता से उस क्षेत्र के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए, फिर देखिए थोड़े ही दिनों में किस प्रकार सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों लेसन नंबर 2 की तरफ। प्लानिंग के साथ विल पावर भी जरूरी है। जीवन मूल्यों की कसौटी पर यह बात पूरी तरह खरी उतरती है कि यदि आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आवश्यक तैयारियां करना और तैयारियों के साथ उसमें जुटना पड़ता है। कार्य की सिद्धि के लिए न केवल विश्वास होना चाहिए बल्कि उसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक योजनाएं भी बनानी पड़ती है और योजनाओं को काम भी करना पड़ता है। अधिकतर लोग प्लानिंग तो बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी रुकावट आई तो उन योजनाओं और सपनों को दम तोड़ते नजर आते हैं।
वे यह नहीं समझ पाते हैं कि यह योजना क्यों परिणाम तक नहीं पहुंची। यदि वे गौर करें तो पाएंगे कि इच्छा शक्ति और कर्मठता के अभाव के चलते वे असफल हुए हैं। दरअसल प्लानिंग का व्यवहार पक्ष है और उस पर ईमानदारी से अमल करना। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कार्य की शुरुआत में ही आप हतोत्साहित हो जाएं। मान लिया कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से अच्छी तरह चेकअप करने के बाद उसे दवाई दे देता है तथा आवश्यक परहेज के लिए सचेत कर देता है। लेकिन यदि वह आवश्यक परहेज नहीं करेगा तो बीमारी जल्दी से मुक्त नहीं हो पाएगा। यदि डॉक्टर को दिशा निर्देशों का पालन करेगा तो निश्चित वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसे नहीं रहती। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह की परिस्थिति में तो उस काम को और निष्ठा लगन से करना चाहिए। ऐसे हालात में विल पावर भी सबसे अचूक अस्त्र के रूप में परछाई की तरह आपका साथ निभा सकती है। पवित्र और दृढ़ शक्ति इच्छा सर्वशक्तिमान होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे हमारी इच्छाएं होती है, जैसे हमारे भाव होते हैं, ठीक उन्हीं के अनुरूप हमारी भाव भांगिनी हमारे मुखमंडल पर दिखाई देने लगती है। यदि योजना कुछ कमज़ोर भी हो लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान आपका कोई घनिष्ठ मित्र आ जाए और आपसे उसी वक्त कहीं घूमने के लिए कहे, तो उस स्थिति में आप उनके घूमने जाते हैं या फिर नहीं। जो निर्णय लेते हैं वह आपको विल पावर को दर्शाता है। किसी भी व्यक्ति में परिस्थितियों को भांपते हुए निर्णय लेने का गुण केवल विल पावर से ही विकसित होता है। इस दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो कहेंगे कि हमसे तो कई योजनाएं बनती हैं लेकिन बिगड़ जाती है। ऐसे जो लोग कहते हैं हमारी सारी योजनाएं अधर में लटक जाती हैं, दरअसल ऐसे लोगों की IQ और EQ दोनों ही मजबूत नहीं होती। सच तो यह है कि प्रेरणा और उमंग प्रदान करने वाले वातावरण से भी आप में सकारात्मक ऊर्जा का संस्कार होता है और इससे खुद समाज को, देश को जानने समझने की जागरूकता पैदा होती है। सामाजिक परिवेश को समझने और तार्किक ढंग से उस पर सोचने से आगे का हौसला मिलता है। ऐसा लगने लगता है कि जहां वे सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। दरअसल यह हौसला विल पावर है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को रोकना चाहते थे। उन्होंने कई बार मृत पति के साथ जीवित जलाई जा रही अबलाओं को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार पंडे पुजारियों के भारी विरोध के कारण वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। फिर भी उन्होंने विश्वास रखा कि इस सामाजिक बुराई को अवश्य एक दिन खत्म कर देंगे। यह विश्वास उनकी विल पावर थी और इस शक्ति ने उन्हें एक दिन अपने उद्देश्य में कामयाबी दिलाई। देश भर में भारी विरोध के बावजूद कानून सती प्रथा बंद करने की गई। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे अनेक महापुरुष इस धरती पर आए। उन्होंने कड़ी मेहनत की, न केवल जीवन का धन्य बनाया बल्कि सारे देश का मार्गदर्शन किया। ऐसे लोग जीवन की सीढ़ियों में सबसे अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। निश्चित कुछ न कुछ उन जैसा कर गुजरने की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। जीवन में सफलता के लिए अपने उन वरिष्ठ साथियों की संगत करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वे आपसे आगे हैं। दरअसल वे आपके प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम, बातचीत, समूह आदि में जरूर शिरकत करें। इससे आपको न सिर्फ दूसरे के विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि आप खुद भी आत्मविश्वास महसूस करेंगे जो आप में विल पावर पैदा करेगा। साहसिक कारनामों वाली फिल्में देखें, साहसिक लोगों से बात करें, साहसिक लोगों के साथ रहें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की तरफ। आत्मिक संबंध। पुत्र अपने पिता को बार बार पिताजी क्यों पुकारता है? कभी सोचा है इस बारे में?
आप कहेंगे कि इसमें सोचने वाली भला कौन सी बात है। पुत्र अपने पिता को पिता नहीं कहेगा तो भला क्या पुकारेगा। लेकिन मेरे विचार से आपकी सोच गलत है। 2-3 साल का बच्चा अपने पिता को बार बार इसलिए नहीं पुकारता है कि वह उसका पिता है, बल्कि इसलिए पुकारता है कि उससे संबंध आत्मिक हो जाता है। इसलिए जब आप किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके साथ आत्मिक संबंध बना लेना चाहिए। ऐसा संबंध बना लेना चाहिए जैसे संबंध एक किसान अपने खेतों के साथ बना लेता है। अब यदि कोई यह कहे कि हम तो किसान नहीं हैं, हमें क्या पता कि यह खेतों के साथ कैसा संबंध बनाता है, तो उनके लिए महाराजा वायुसेना के राज को घटना का वर्णन करना उचित होगा। राज ज्योतिषी ने राजा वायुसेना की श्रद्धा ज्योतिष पर बहुत जमा दी थी। वे बिना मुहूर्त जाने कोई काम ही नहीं करते थे। शत्रुओं को पता चला तो वे ऐसे घात लगाने लगे, किसी ने ऐसे मुहूर्त में हमला करे जैसे प्रतिकार का मुहूर्त न बने और वसु सेना को सहज में परास्त किया जा सके। प्रजाजन और सभासद सभी राजा के कुचक्र में फंस जाने की बड़ी चिंता होने लगी। संयोगवश राजा एक बार देश के दौरे पर निकले थे। राजा में राज ज्योतिष भी थे। राजा में एक किसान मिला जो हल बैल लेकर खेत जोतने जा रहा था। राज ज्योतिषी ने उससे रोककर पूछा, मूर्ख, जानता नहीं आज जिस दिशा में दिशाशूल है उसी में चला जा रहा है। ऐसा करने से भयंकर हानि उठानी पड़ेगी। किसान दिशाशूल के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने नम्रतापूर्वक कहा, मैं तो प्रत्येक दिन इसी दिशा में जाता हूँ। उसमें दिशाशूल होने वाले दिन भी होते हैं, हमें मालूम नहीं। यदि आपकी बात सच होती है तो मेरा कब का सर्वनाश हो गया होता। ज्योतिष सिटपिटा गया। झेंझ मिटाने के लिए बोलने लगा, लगता है तेरी कोई हस्तरेखा बहुत प्रबल है, दिखा तो अपना हाथ। किसान ने हाथ तो बढ़ा दिया किंतु हथेली के नीचे की ओर रखी। ज्योतिषी इस बार चिढ़े और बोले, मूर्ख, इतना भी नहीं जानता कि हस्तरेखा दिखाने के लिए हथेलियों को ऊपर रखनी होती है। किसान मुस्कुराया और बोला, हथेली वह फैलाए जिसे किसी से कुछ मांगना हो। जिन हाथों की कमाई से अपना गुजारा करता हूँ उन्हें क्यों किसी को दूसरे के आगे फैलाओ। मुहूर्त तो वह देखते हैं जो कर्महीन और निठला होते हैं। यहाँ तो 365 ही दिन पवित्र हैं। ज्योतिषी महाराज कुछ समझे, यह तो हमें पता नहीं, लेकिन कथा में आगे की महाराज वायुसेना को सद्बुद्धि अवश्य आ गई और उन्होंने हर राज के कार्य से आत्मिक संबंध बना लिया। राजकाज में शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा छोड़कर बाद में अपना सारा राजकाल हर पल जनता की सेवा में ही गुजारा। किसी भी विषय के साथ आत्मिक संबंध स्थापित कर लेने से उसमें फिर आपका लगाव टूटने वाला नहीं है। यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने विषय के साथ जैसे आत्मिक संबंध स्थापित करेंगे वैसे ही आप देखेंगे सफलता आपके निरंतर कदम चूमती रहेगी। किसी भी विषय के साथ आत्मिक संबंध स्थापित कर लेना वैसे ही होता है जैसा कि आत्मा का संबंध परमात्मा से स्थापित हो जाता है। और यदि आत्मा का संबंध परमात्मा से स्थापित हो जाए तो फिर भला क्या कहना। अब कोई कहे कि ऐसा भी संभव है तो इसका उत्तर है हाँ। दरअसल आत्मिक संबंधों की शक्ति को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हारा काया पलट ही जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले लेसन की तरफ। साहचर्य। उन्नति पथ पर चलकर लक्ष्य पाने के लिए व्यक्ति को निशाचर नहीं बल्कि सहचर होना चाहिए। यदि आप एक उद्यमी हैं और आपने उद्यम को नित्य नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो अपने कर्मों के साथ आपका संबंध सहचर होना चाहिए। सुंदरलाल एक धनी व्यापारी था, इसलिए नौकर चाकरों की तो कमी नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपना सारा कार्य नौकरी पर छोड़ दिया और खुद कामचोर और आलसी बन बैठा। सुबह देर तक सोना उसे बहुत पसंद आने लगा। अपने आलसी स्वभाव के कारण धीरे धीरे सुंदरलाल की सेहत बिगड़ने लगी। वह पलंग पर पड़ा पड़ा मोटा हो गया। उससे अब ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता। उसने अपने सारे काम नौकरों को छोड़ दिए थे। नौकर अपने मालिक के आलसी स्वभाव से परिचित हो गए। उन्होंने भी धीरे धीरे बेईमानी शुरू कर दी।
और इससे सुंदरलाल को व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन सुंदरलाल का मित्र उससे मिलने आया। सुंदरलाल ने अपने मित्र से अपनी बीमारी के बारे में बताया। मित्र होशियार था, वह तुरंत समझ गया कि सुंदरलाल का आलसीपन ही सारी बीमारियों की जड़ है। उसने सुंदरलाल से कहा, तुम्हारी बीमारी को दूर करने का उपाय मैं जानता हूँ, पर तुम वह नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। सुंदरलाल ने कहा कि वह बीमारी से ठीक होने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मित्र ने कहा, सुबह सुबह अक्सर एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम अगर उसे देख लो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुंदरलाल अगले दिन सुबह उठकर सुनहरे पक्षी की खोज में चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि नौकर उसी के भंडारे से अनाज चोरी कर रहे हैं। ग्वाला दूध में पानी मिला रहा है। सुंदरलाल ने अपने सभी नौकरों को डांटा। अगले दिन फिर सुंदरलाल सुनहरे पक्षी की खोज में निकला। सुनहरे पक्षी को मिलना नहीं था, पर अपने मालिक को रोज आता देख भंडारे से चोरी होनी बंद हो गई। सभी नौकर अपना काम ठीक से करने लगे। चलने फिरने से सुंदरलाल का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। कुछ समय बाद सुंदरलाल का मित्र वापस उनके पास आया। सुंदरलाल ने मित्र से कहा, मित्र, मैं इतने दिनों से सुनहरे पक्षी को खोज रहा हूँ, पर वह मुझे दिखाई नहीं दिया। मित्र ने कहा, तुमने जब से खेतों में जाना शुरू किया है, तुम्हारे यहाँ चोरी बंद हो गई और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। सुनहरे पक्षी को देखने के लालच में तुम्हारे अंदर अपने कार्यों के साहचर्य से संबंधी स्थापित हो गया था। यह साहचर्य संबंध ही तुम्हारा सुनहरा पक्षी है। मित्र की बात सुनकर सुंदरलाल की तो समझ आ गई, लेकिन आपकी आई कि नहीं, आप हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करके अवश्य बताएं। जब तक आप सुंदरलाल की प्रतिदिन अपने कार्यों में स्वयं नहीं देखेंगे तो निरंतर लाभांश की कामना करना बेईमानी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप आलसी नहीं हैं, लेकिन थोड़ी और मेहनत और थोड़ी सी और मेहनत, इस प्रकार साहचर्य संबंध बनाकर अपने उद्योग के आगे बढ़ाकर केवल स्वयं से आगे बढ़ें, बल्कि अपने कर्मचारियों को भी आगे बढ़ने में मदद करें, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। किसी ने कहा है कि कर भला तो हो भला।